वीवर्स, ये लेडी जितनी भी आदमियों के साथ रिलेशनशिप बनाकर उन्हें मारती जाएगी, उसकी खूबसूरती भी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। पर क्या कोई इस खतरनाक लेडी को रोक भी पाएगा? इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ दिनों से पास ही वाले एक झरने में अजीब तरीके का सर्कल बन रहा था। पानी में बना हुआ वो बाउंडर एकदम अजीब सा था, इसीलिए सारे साइंटिस्ट उसे देखने भी आते हैं। वो सब तो उस बाउंडर के अंदर चीजें डालकर देख भी रहे थे, लेकिन उसके अंदर डाली गई कोई भी चीजें बाहर ही नहीं आती। अब हमें जेनिफर नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है, जो अपने स्कूल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीयर लीडर का काम करती थी। कॉलेज के सारे लड़के जेनिफर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। जेनिफर की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम एनी था, लेकिन एनी जेनिफर की तरह नहीं, बल्कि वो एकदम सिंपल होती है। एनी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम स्टैन होता है, लेकिन स्टैन को ये बात पता ही नहीं कि एनी कहीं न कहीं जेनिफर को लाइक करती है, यानी कि एनी थोड़ी थोड़ी लेस्बियन है। लेकिन ये बात तो अभी तक एनी की फैमिली को भी नहीं पता। एक दिन जेनिफर एनी को अपने साथ एक बार में चलने के लिए कहती है। वो दोनों तो थोड़ी मजे करने के लिए बार में चली भी गए थे। उस बार में तो कुछ हॉट लड़कों का बैंड परफॉर्म करने वाला था। कुछ देर बाद उन्हीं लड़कों में से निकोलस नाम का एक लड़का जेनिफर के पास आ जाता है। वो तो जेनिफर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कह रहा था। जेनिफर इस बारे में ज्यादा सोचती नहीं और निकोलस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जब जेनिफर एनी के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने चली गई थी, तब निकोलस एक आदमी से जेनिफर की वर्जिनिटी के बारे में पूछता है। एनी जो वहीं पर मौजूद थी, उसने निकोलस की सारी बातें सुन ली होती हैं। एनी को इतना तो पता चल गया था कि निकोलस अच्छा आदमी नहीं है, और अब जेनिफर के वापस आने के बाद वो सब निकोलस का बैंड सुनना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही उस जगह पर आग लग जाती है, जिससे कि देखते ही देखते वो पूरा बार जलने लगा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एनी जेनिफर को कैसे भी लेकर एक रास्ते से बाहर निकल गई थी। वो दोनों तो सेफ थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब एनी देखती है कि निकोलस और उसके बाकी बैंड वाले दोस्त बाहर निकल चुके थे, और उन्हें ये हादसे होने पर जरा भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, जैसे कि ये सारी चीजें वो पहले से ही जानते थे। और अब निकोलस जेनिफर को अपने डेट के लिए ऑफर करता है। जेनिफर ने तो निकोलस के साथ जाना स्टार्ट भी कर दिया था। जेनिफर एनी को वहीं पर छोड़कर उनके साथ चली जाती है। एनी बेचारी एकदम वैसे ही देखते रह गई थी। ये बात जेनिफर को भी नहीं पता कि एनी उससे प्यार करती है। इसके बाद एनी अपने घर पर आ गई थी। एनी तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड स्टैन को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है। पर तभी एनी के किचन से कुछ आवाजें आने लगी थी। एनी जब एकदम डरती हुई अपने किचन की तरफ बढ़ती है, तब वहाँ पर तो जेनिफर मौजूद थी। लेकिन जेनिफर की हालत देखने में बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। उसके पूरे बॉडी के जगह जगह से खून बह रहा था। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जेनिफर एक क्रीपी स्माइल करती है, जिसे देखने पर एनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब जेनिफर फ्रिज में रखे गए सारी चिकन निकाल कर खाने लगती है। एनी जेनिफर को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर जेनिफर तो एकदम जोर से चिल्लाने लगी थी, जैसे कि उसके बॉडी पर किसी शैतान ने कंट्रोल कर लिया हो। एनी जैसे ही मदद के लिए अपने फोन की तरफ जाती है, तभी जेनिफर चुपके से एनी के पीछे आ गई थी, और वो उसके गले पर किस करने की कोशिश भी कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जेनिफर उस जगह से भाग गई थी। एनी को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है, जेनिफर ऐसा कर ही क्यों रही थी। एनी इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही थी, और उस रात उसे मुश्किल से नींद आती है। अगले दिन जब एनी अपने कॉलेज में चली गई थी, तब उसे जेनिफर एकदम नॉर्मल हालत में दिखाई देती है, जैसे कि जेनिफर को कुछ भी पता ही नहीं कि कल रात हुआ क्या था, न ही उसके बॉडी पर कोई चोट के निशान थे। एनी तो लगातार इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते रहती है। कॉलेज स्टार्ट होने पर उन सभी का एक प्रोफेसर लास्ट नाइट बार में हुए हादसे के बारे में बताता रहता है। उस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उनके लिए दुख जाहिर करते हैं। पर यहाँ जेनिफर का बिहेवियर तो एकदम अलग ही था। वो तो इन सभी बातों पर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती, उल्टा वो इन बातों पर हंस रही थी। अब सच में इन सारी बातों से ना एनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एनी तो अपने बॉयफ्रेंड स्टैन से मिलकर उसे कल रात की सारी बातें बता देती है, लेकिन स्टैन एनी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब क्लास खत्म होने के बाद जेनिफर फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस से मिलने चली गई थी। जेनिफर जोनस से कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, और उसे जंगल में चलने के लिए फोर्स कर रही थी। जोनस भी बेचारा जेनिफर की बातों में आ जाता है, और उसके साथ अकेले ही जंगल में चला जाता है। अब जेनिफर जोनस के साथ कुछ टाइम तक गुलछर्रे उड़ाती है। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर अब कुछ ही देर बाद जेनिफर एक बहुत ही खतरनाक शैतान में कन्वर्ट हो जाती है, जिसने देखते ही देखते जोनस पर अटैक करके उसे मार दिया था। पर जेनिफर की हालत ऐसी हुई क्यों, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब घर पर आने के बाद एनी जेनिफर से फोन कॉल पर बात कर रही थी। लिटरली एनी को जेनिफर की फिक्र होने लगती है, पर जेनिफर एनी को बता रही थी कि सारी चीजें नॉर्मल हैं, और जो भी चीजें उसके साथ हुई थी वो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है।
इन सारी बातों से एनी अब समझ गई थी कि जेनिफर अब नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन जब एनी के बॉयफ्रेंड स्टैन ने उसे ये बात बताई कि उनके फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस का मर्डर हो चुका है, तब एनी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। और अब अगले दिन एक खबर चारों तरफ फैल गई थी कि निकोलस और उसकी पूरी टीम मिस बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स उन्हें ऑफर देना चाहती हैं। अब इन सारी बातों को पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। एनी तो इन सारी चीजों को बुलाकर एकदम नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जेनिफर का चेहरा तो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसके चेहरे को मानो देखकर लग रहा था कि उसकी खूबसूरती एकदम से उड़ चुकी है और अब तो जेनिफर एकदम बीमार पेशेंट जैसी लग रही थी। एनी और जेनिफर जब क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाते रहते हैं, तभी बैन नाम का एक लड़का जेनिफर को डेट के लिए ऑफर करता है। जेनिफर ने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कह दिया था और अब रात होने पर वो दोनों डेट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर एनी भी अपने बॉयफ्रेंड स्टैन के साथ कुछ मजे ले रही थी और अब बेन जेनिफर से मिलने के लिए उसके दिए गए लोकेशन पर जाने लगता है। वो पूरी जगह एकदम से सुनसान थी। बेन को तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब बेन जैसे ही जेनिफर के पास जाता है तो वो अपने कपड़े निकालकर थोड़ा उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। वो दोनों तो साथ में कुछ टाइम तक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर तभी अचानक से जेनिफर वापस से उस शैतान में कन्वर्ट हो जाती है। बेन तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, पर बेन ने उसे पकड़कर पूरा का पूरा खाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एनी स्टैन के साथ मजे ले रही थी, तभी अचानक से एनी को जेनिफर के हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उसे लग रहा था कि जेनिफर जो कि एक शैतान में कन्वर्ट हो चुकी है, वो उसके ऊपर ही बैठी है। एनी तो इस बात से बहुत ज्यादा ही डर गई थी और अब वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर पर चली आती है। एनी ने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है, उसके बेड पर जेनिफर मौजूद थी। लेकिन अब जेनिफर का चेहरा पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर था। वो तो पहले की तरह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। एनी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तभी जेनिफर एनी को शांत कराती है और बैठने के लिए कहती है। वो तो एनी से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगी थी और तब जाकर जेनिफर एनी को किस कर लेती है। इस बात से तो एनी एकदम खुश हो गई थी, क्योंकि वो जेनिफर से प्यार जो करती है और अब जेनिफर एनी को सारी बातें एकदम सच सच बताना चाहती थी। जेनिफर बताती है कि जब वो निकोलस के साथ डेट पर गई थी, तब उसके सारे दोस्त उसी वैन में मौजूद थे और वो सब उसे डायरेक्टली लेकर उसी झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अजीब तरीके का बवंडर बना था। निकोलस और उसके दोस्तों के पास कुछ झाड़ फूक के सामान भी थे। उस टाइम पर जेनिफर को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो सब करना क्या चाहते हैं और तब कुछ ही देर बाद उन लोगों ने जेनिफर पर झाड़ फूक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे कि वो पावर ऑफ वर्जिन स्टैंड कहते हैं। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जेनिफर के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं। निकोलस और उसके दोस्तों ने तो जेनिफर पर बहुत सारे वार भी किए थे और उस रात को उसे इसी तरीके से छोड़ दिया गया था। इसके बाद जेनिफर तो अपने होश में ही नहीं थी। वो अपने सामने आने वाले किसी भी लोगों को मार कर खाते ही जा रही थी। अब एनी जेनिफर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही निकोलस के बारे में उसे बताया था, लेकिन जेनिफर उसे छोड़कर निकोलस के साथ चली गई थी। इसीलिए अब एनी जेनिफर को उसके घर से चले जाने के लिए कहती है। जेनिफर एनी से ज्यादा बात नहीं करती और सेकेंड फ्लोर की खिड़की पे से नीचे कूद जाती है, लेकिन जेनिफर को इससे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। एनी तो इन सारी सुपर नेचुरल चीजों से एकदम डर जाती है और अब अगले दिन एनी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गई थी, जहाँ पर वो जेनिफर पर हुई झाड़ फूक के बारे में कुछ पता लगाना चाहती थी। बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद उसे पावर ऑफ वर्जिन स्टैन के बारे में पता चलता है, जिसमें कि एक वर्जिन लड़की के खून से झाड़ फूक किया जाता था और उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक डेविल को अटैच कर दिया जाता था। और अब जेनिफर जितने भी लोगों को खाती जाएगी ना, उसका चेहरा उतना ही खूबसूरत होता जाएगा और उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। अब इन सारी चीजों के बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड स्टैन के पास आ गई थी। वो उसे इस झाड़ फूक के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन स्टैन तो एनी की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। उल्टा वो एनी की इन सारी बातों का मजाक उड़ा रहा था। स्टैन को लगता है कि जेनिफर को एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, बस उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस मिलने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब एनी स्टैन की इन्हीं सारी बातों की वजह से बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उन दोनों में तो इन्हीं सारी बातों के ऊपर झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था और अब एनी एकदम गुस्से में आकर स्टैन से ब्रेकअप कर लेती है। स्टैन को भी कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन अब स्टैन का पत्ता पूरी तरीके से कट चुका था। अब अगले दिन कॉलेज के एनुअल प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट आ चुके थे। एनी भी एकदम प्रिंसेस की तरह तैयार होकर जेनिफर और स्टैन का वेट करने लग जाती है, पर कई घंटों की बीतने के बाद भी जेनिफर वहाँ पर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जब स्टैन अपने एनुअल पार्टी की तरफ बढ़ रहा था, तभी जेनिफर रास्ते में आकर स्टैन को रोक लेती है। जेनिफर बता रही थी कि वो उसकी हालत समझ सकती है, क्योंकि एनी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था
था। पर अब जेनिफर स्टैन को झूठ मूठ का ये बताती है कि एनी का पहले से कोई दूसरा अफेयर चल रहा है। और अब जेनिफर चुपके से स्टैन को एक सुनसान इलाके में लेके आ गई थी, जहाँ पर वो बिना टाइम वेस्ट किए स्टैन के साथ चिपकने लगती है। स्टैन भी इस मोमेंट का बहुत ही मजा ले रहा था। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जेनिफर अपना मेन काम स्टार्ट करने वाली थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। यहाँ एनी बहुत टाइम तक वेट करने के बाद अब सीधा स्टैन के घर पर चली गई थी, जहाँ पर उसे स्टैन की मॉम से ये पता चलता है कि स्टैन कुछ ही देर पहले यहाँ से निकल चुका है। एनी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वो रास्ते में स्टैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद एनी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर जेनिफर स्टैन के ऊपर अटैक कर रही थी। एनी तुरंत पानी में जाकर जेनिफर को स्टैन से अलग करती है और अब जेनिफर बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो अपनी शैतानी पावर का यूज करते हुए उन दोनों पर अटैक करने ही वाली थी, तभी स्टैन ने मौका देखकर जेनिफर की बॉडी में एक बड़ा सा रॉड घुसा दिया था, जिससे कि जेनिफर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर उन दोनों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना ही था। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी जेनिफर जिंदा थी और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इन सारी चीजों के बाद एनी भी अपने घर पर आ गई थी। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सारी चीजें उसके साथ ही क्यों हो रही हैं। वहाँ जेनिफर भी आराम से अपने बेड पर सो रही थी। तभी अचानक जेनिफर की खिड़की से एनी आ जाती है, जिसने देखते ही देखते जेनिफर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल एनी इन सारी चीजों की वजह जेनिफर को मानती है और अब उन दोनों में एकदम हाथापाई होना स्टार्ट हो गई थी। हालांकि जेनिफर के पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो एनी को आसानी से मार सकती है। लेकिन अब एनी के हाथ में धारदार चाकू था, जिसकी मदद से वो जेनिफर की बॉडी पर लगातार वार करती रहती है। और अब थोड़ी देर बाद ही जेनिफर मारी जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब जेनिफर की मॉम उसके रूम में आती है, तब उन्हें वहाँ पर अपनी बेटी जेनिफर की मरी हुई बॉडी और एनी सोई हुई दिखी थी। इन सारी चीजों के बाद एनी को जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि सारे सबूत एनी के खिलाफ थे। लेकिन एनी ने तो कोर्ट को सच्चाई बताने की कोशिश भी की थी, पर कोई भी उसकी बातों का भरोसा ही नहीं करता। अब एनी जेल में अपनी सजा काट रही होती है। लेकिन अब कुछ ही दिनों में एनी का बिहेवियर जेनिफर जैसा बदलने लगा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब एनी और जेनिफर लड़ाई कर रहे थे, तब जेनिफर ने एनी के गले पर काट लिया होता है और अब शायद से जेनिफर का वो श्राप एनी के बॉडी में ट्रांसफर हो चुका है। यानी कि एनी भी अब दूसरे लोगों को ढूंढ कर मारेगी और खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएगी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।